अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो एक दूसरे के असली दुश्मन हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइन वेल्स हाइनाज। लाइन्स और हाइनाज, जिन्हें हम लगड़भगे भी कहते हैं, एक दूसरे के असली दुश्मन हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का आपस में क्या कंपेयर हो सकता है, क्योंकि शेर वाकई ताकत में लगड़भगों से बहुत ज्यादा होते हैं। असल में लगड़भगे और शेरों की खुराक की जंग एक जैसी है और ये दोनों एक ही किस्म की खुराक की जिद्दोजहद में रहते हैं। इसी तरह जब भी दो किस्म के जानवर एक खुराक की स्ट्रगल करें तो उनमें दुश्मनी पैदा हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगड़भगे ताकत में शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी सच है कि लगड़भगे तादाद में शेरों से बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए जब भी लगड़भगों के ग्रुप का शेरों से मुकाबला होता है तो कोई नहीं जानता कि नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन अज़ल से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। स्पर्म व्हेल वेज जायंट स्क्विड। स्पर्म व्हेल की लंबाई 15 से 18 मीटर तक होती है और ये खुराक की तलाश में समंदर में 1000 मीटर गहराई में गोता लगाने की सलाहियत रखती है, और जहाँ इसकी मुलाकात अपनी असली दुश्मन जायंट स्क्विड से होती है। जायंट स्क्विड एक गहरे पानी की मछली है जिसका साइज 12 मीटर तक होता है। इनकी लड़ाई इतनी गहरे पानी में होती है कि आज तक कोई भी कैमरा इनकी मूवी नहीं रिकॉर्ड कर सका, मगर माहिरीन ने स्पर्म व्हेल के जिस्म पर जायंट स्क्विड के निशान बार बार देखे हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये दोनों मखलूक एक दूसरे के खूनी दुश्मन हैं। हनी बीज वेज एशियन जायंट हॉर्नेट्स। एशियन जायंट हॉर्नेट्स 2 इंच लंबी डंग वाली मक्खी होती है जो कि चाइना, कोरिया, इंडिया, नेपाल और दूसरे एशियन ममालिक में पाई जाती है। ये शहद की मक्खियों की असली दुश्मन होती हैं। एशियन जायंट हॉर्नेट्स अपने बच्चों को शहद की मक्खियों के लार्वे खिला लेती हैं और इस काम के लिए ये शहद की मक्खी के छत्ते में घुस जाती है और यहीं से जानवरों की दुनिया की एक नाकाबिल यकीन जंग शुरू हो जाती है। एशियन जायंट हॉर्नेट्स की शहद की मक्खी के लार्वे की तलाश में छत्ते में घुस जाती हैं और छत्ते में मौजूद हर चीज को तबाह कर देती हैं। ये शहद की मक्खियों की गर्दनों को अलग करके उन्हें मार देती हैं। शहद की मक्खियां भी अपनी दिफा में लड़ती हैं और दुश्मन को डंग मारती हैं, मगर एशियन जायंट हॉर्नेट्स साइज और ताकत में ज्यादा होती है। हॉर्नेट्स 1 मिनट में 20 शहद की मक्खियों को मारने की सलाहियत रखती हैं। फिर भी शहद की मक्खियां हॉर्नेट्स का भरपूर मुकाबला करती हैं और बहादुरी का मुजाहरा दिखाती हैं। आंट्स वेज टर्माइट। चींटियां वही सलूक टर्माइट्स के साथ करती हैं जो हॉर्नेट्स शहद की मक्खियों के साथ करती हैं। टर्माइट्स, जिन्हें उर्दू में दीमक कहते हैं, टर्माइट्स अपने रहने के लिए मिट्टी का एक टीला बनाती हैं जिसकी ऊंचाई 5 फीट तक होती है और इस टीले को बनाने के लिए उनको 5 साल का वक्त लगता है। चींटियों को जब खुराक की कमी हो जाती है तो वो टर्माइट्स के टीले पर हमला कर देती हैं। चींटियां जब टर्माइट्स के घर में घुस जाती हैं तो टर्माइट्स इस पर ज्यादा मुजाहिमत नहीं करती। उनकी पहली कोशिश बस यही होती है कि चींटियों को अपने घर में दाखिल ना होने दिया जाए। दाखिल होने के बाद चींटियां टर्माइट्स की जमाशुदा खुराक पर हमला कर देती हैं और उन्हें खा जाती हैं। व्हाइट शार्क वेज किलर व्हेल। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ग्रेट व्हाइट शार्क समंदर की तमाम मखलूक पर हावी होती है और किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती कि इनसे पंगा ले, मगर समंदर हैरत अंगेज हकीकतों और बड़ी बड़ी मखलूक से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क एक किलर व्हेल के सामने आती है तो क्या होता है? इससे पहले कि हम आपको इस बारे में बताएं, आपको थोड़ा सा इन दोनों जानवरों के बारे में बता दें। किलर व्हेल 33 फीट लंबी होती है और इसका वजन 5500 किलोग्राम तक होता है, जबकि व्हाइट शार्क 16 फीट लंबी और इसका वजन 1000 किलोग्राम तक होता है। जिन लोगों ने दोनों जायंट्स के मुकाबले अपनी आंखों से देखे, उनका कहना है कि जब भी किलर व्हेल ग्रेट व्हाइट शार्क को देखती है तो उस पर हमला करती है और उसको ऊपर से नीचे गहराई की तरफ धकेल देती है।
और बाज़ औक़ात ग्रेट व्हाइट शार्क भी किलर व्हेल पर हावी हो जाती है। मंगूस वेज कोबरा। दुनिया में हर शख्स नेवले और सांप और खासकर कोबरा की दुश्मनी से वाकिफ है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि किसी भी जहरीले जानवर से लड़ना किसी भी दूसरे जानवर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, मगर नेवला हमारी इस सोच को गलत साबित करता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि नेवला सांप से जीत कैसे जाता है। इस बात को वाज़ेह करने के लिए हम आपको नेवले के बारे में बताते हैं। नेवले को खुदा ने ऐसे जिस्म से नवाजा है जिस पर सांप के जहर का असर नहीं होता, या ऐसे भी कह सकते हैं कि नेवले में कोबरा के जहर को बर्दाश्त करने की पूरी कुव्वत होती है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने नेवले को बिजली के जैसी फुर्ती के साथ ज़हीन भी बनाया है। नेवले की इन्हीं खुसूसियात की बिना पर यह जहरीले तरीन कोबरा को मारने में कामयाब हो जाता है। बेयर वेज वुल्व्स। दूसरे जानवरों की तरह ये जानवर भी एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं। वैसे तो रीछ और भेड़िया हमेशा यही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के सामने ना आया जाए और लड़ाई से दूर रहा जाए, क्योंकि इसी में दोनों की भलाई शामिल होती है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। सर्दियों में जब खुराक मिलना मुश्किल हो जाती है तब यही दोनों दरिंदे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इनकी लड़ाई का मकसद सिर्फ खाना ही होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रीछ भेड़ियों से काफी बड़े होते हैं। एक ग्रिजली रीछ की लंबाई 5 से 8 फीट तक हो जाती है और इनका वजन 350 किलो तक हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ एक भेड़िए की ऊंचाई 36 से 60 इंच तक होती है और इनका वजन 80 किलो तक पहुंच जाता है। यहाँ तक एक सिंगल भेड़िए की बात है तो ये कभी भी किसी रीछ पर हावी नहीं हो सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि भेड़िए अक्सर ग्रुप की सूरत में रहते हैं और ग्रुप्स में ही शिकार करते हैं। जब भी एक रीछ एक भेड़ियों के ग्रुप के आमने सामने आता है तो रीछ को खुराक छोड़ना पड़ती है और वो खुराक छोड़कर चला जाता है। एलिफेंट्स वेज राइनो। एक अफ्रीकन हाथी की ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है और इसका वजन 6500 किलो तक होता है, जबकि दूसरी तरफ एक गेंडे की ऊंचाई 4 से 6 फीट तक होती है और इनका वजन 1400 किलो तक हो जाता है। वैसे तो हाथी एक पुरअमन जानवर है, मगर मैटिंग के सीजन में हाई लेवल ऑफ सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से ये बहुत गुस्सीले हो जाते हैं और फिर जब इस हालत में कोई भी गेंडा इनके सामने आ जाए तो ये उस पर हमला कर देते हैं। हाथी उन्हें नीचे गिराकर अपना वजन उन पर डाल देते हैं। फरवरी 2000 अफ्रीकन पार्क में हाथियों ने 36 गेंडों को मौत के घाट उतार दिया था। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।